वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हमारा जो टारगेट है वो है बेसिक ऑफ एसक्यूएल और एसक्यूएल को यूज़ कैसे करते हैं, टेबल किस तरीके से बनाते हैं एसक्यूएल में, और आप टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। और इसका एक छोटा सा डेमो हम करेंगे यूजिंग माई सीक्वल पे आप एसक्यूएल कमांड जो है कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसक्यूएल की कमांड है वो 4 कैटेगरीज में डिफाइंड रहती है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपके पास डीडीएल यानी कि डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये हम यूज़ करते हैं आपके डाटा को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप डाटा को टेबल्स में स्टोर करना चाहते हैं तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीडीएल को। तो डीडीएल में आप देखोगे जितनी भी कमांड्स आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो 6 कमांड आपके पास है ये डील करती हैं एक्सक्लूसिवली आपके टेबल क्रिएशन से और टेबल की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए। अगर आपने डाटा उसमें इंट्रोड्यूस करना है या डाटा के साथ काम करना है तो उसके लिए आपके पास डीएमएल की कमांड रहती है। तो डीएमएल की कमांड हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है वो कैसे काम करती है और एसक्यूएल कैसे एक्ट करता है एज ए डीडीएल। आप चाहो तो माई एक्सेस सॉरी एम एस एक्सेस यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसा मेरा प्रेफर्ड वे है आप यूज़ करें माई सीक्वल को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेसिक जो कमांड है डीडीएल की वो कौन कौन सी है आपके पास है? क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल, रीनेम टेबल, ड्रॉप टेबल एंड डिस्क्राइब टेबल। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड्स है क्योंकि जब आपने डाटाबेस पे काम करना होगा तो आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे और ये वो कमांड्स होगी जिनको आप यूज़ करोगे। तो जो सबसे पहली कमांड आपके पास है वो है आपके पास टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम इसको कहते हैं क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से आपने लिखना है, क्रिएट टेबल इस तरीके से लिखना है और उसके बाद आपने लिखना है टेबल का नाम। जो भी वैलिड नाम होगा टेबल का वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट रो में आप एक पैरेंथेसिस यूज़ करोगे और इस पैरेंथेसिस के बाद आप कॉलम की डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हो। और मैं कॉलम की डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे हम कॉलम को लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम आपने यूज़ करना है, एक वैलिड नेम यूज़ करना है। वैलिड मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नेम जो वैलिड होंगे। उसके बाद कॉलम का टाइप आएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि कॉलम का टाइप क्या क्या हो सकता है। और उस कॉलम की जो विड्थ है ये भी मैं आपको बताऊंगा जो कि कॉलम टाइप से रिलेटेड है। और उसके अलावा और जो भी प्रॉपर्टी कॉलम्स की है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। तो इस तरीके से आपका एक कॉलम जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद आप एक कॉमा लगाते हो इस तरीके से और नेक्स्ट रो में आप एक और कॉलम जो है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका बन जाता है क्रिएट टेबल कमांड। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये कमांड है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा उसका नाम रहेगा स्टूडेंट, और ब्रैकेट ये जो पैरेंथेसिस शुरू की है मैंने यहाँ पे, एस आई डी जो है कॉलम का नाम है और उसके आगे मैंने कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दी है नंबर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कॉलम है ये एक नंबर होगा और इस ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम की विड्थ आती है। तो अगर कोई नंबर है तो कितना बड़ा नंबर है? तो 10 डिजिट का नंबर है। तो इस तरीके से आप जो है एक कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो कॉलम की जो प्रॉपर्टी है जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये डाटाबेसेस में वेरी करती है क्योंकि हमारे पास जो एक प्रॉपर जो आपके पास एसक्यूएल का स्टैंडर्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस जो हैं इन जो आपके पास कॉलम्स हैं इनको अलग अलग नाम देते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे वाले स्लाइड में आपको डिस्क्राइब करूँगा। एस नेम जो है ये सेकंड कॉलम है, आप देखोगे मैंने कॉलम यहाँ पे कॉमा लगाया है। एस नेम जो है दूसरा कॉलम है, इसका टाइप है कैरेक्टर और कितने कैरेक्टर विड्थ का है? 20 कैरेक्टर का है। और वैसे ही एस क्लास जो है स्टूडेंट की क्लास है, ये भी एक कैरेक्टर टाइप की, कितने कैरेक्टर की? 20 कैरेक्टर्स की। लास्ट में आप पैरेंथेसिस लगाते हैं इस तरीके से और सेमी कॉलन डिनोट करता है कि आपकी जो एसक्यूएल है वो ख़त्म हो गई है। जब तक आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है डाटाबेस का वो एज्यूम करता जाएगा कि आप अभी भी कमांड को लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक टेबल बन जाता है स्टूडेंट नाम से, उसमें 3 कॉलम होते हैं, एस आई डी, एस नेम और एस क्लास, और ये उसके टाइप्स हैं इस तरीके से।
सेकंड कमांड आपके पास है अल्टर टेबल। अल्टर टेबल क्या करता है, ये आपके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो अगर आप किसी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, आप उसमें नए कॉलम ऐड करना चाहते हैं या कुछ कॉलम डिलीट करना चाहते हैं या फिर कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये आपके पास जो है उसका सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स है अल्टर टेबल और उसके बाद उस टेबल का नाम, जो भी टेबल आप यूटिलाइज करना चाहते हो, क्योंकि आप देखोगे कि जब भी आप काम करोगे तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस टेबल के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद आप ये तीन जो आपके पास पैरामीटर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? ऐड, अगर आपने एक नया कॉलम ऐड करना है। ड्रॉप, अगर आपने कोई कॉलम जो है डिलीट करना है। और मॉडिफाई, अगर आपने किसी कॉलम की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है। तो इस तरीके से लिखना है आपने अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और इन तीनों में से कोई सा एक आएगा आपके पास। और उसके बाद आप उस कॉलम की डिटेल देते हो जिस कॉलम को आपने ऐड या डिलीट या फिर मॉडिफाई करना है। तो मैं आपको तीनों के एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेबल है एम्प्लॉय नाम का, तो आप लिखते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, और उसके बाद आप ऐड करते हो एक नया कॉलम। इस केस में कॉलम का नाम है एज और ये उसका टाइप है, जैसे कि हम क्रिएट टेबल में बताते थे। हाँ, इंट के आगे आप उसकी विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी विड्थ होगी उसकी। तो इस तरीके से अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है डिलीट, अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो। और उसके बाद आपके पास है अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई। मॉडिफाई में आप एक कॉलम का नाम बताते हो और आप उसका टाइप जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर इंटीजर है उसको किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास बन जाता है अल्टर टेबल। तीसरा आपके पास है ड्रॉप टेबल। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि ड्रॉप टेबल एक बहुत ही छोटी सी कमांड है और ये बहुत ही बड़ी डैमेज कर सकती है अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो कमांड का सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ये क्या करता है, ये आपके एंटायर टेबल को भी डिलीट कर देता है, उसके डाटा को भी डिलीट कर देता है और उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। तो अगर आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, उसमें डाटा है, अगर आप लिखते हो ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम, तो वो डाटा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उस टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। एक और इसी का साथी है ट्रंकेट टेबल। और ट्रंकेट टेबल क्या करता है, ये आपके टेबल का डाटा क्लियर कर देता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे इंटैक्ट रहता है। तो अगर आपने टेबल को खाली करना है तो उसके लिए आप ट्रंकेट टेबल यूज़ करते हैं। तो ट्रंकेट टेबल और उसका टेबल का नाम, और आप देखोगे ये दोनों कमांड जो है, क्योंकि बहुत छोटी कमांड है, अगर आपने केयरफुली यूज़ नहीं की तो आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉप टेबल या ट्रंकेट टेबल यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको केयरफुली यूज़ कर रहे हो। अब बात करता हूँ मैं एसक्यूएल डाटा टाइप्स की। अब क्योंकि हमारे पास पूरे इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा बेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब कुछ एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि जो डाटा टाइप अवेलेबल है उनको कुछ डिफरेंट नाम से स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ये एम एस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माई सिक्वल है और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है। और ये वो डाटा टाइप्स हैं जो कि आपके यूज़ किए जाते हैं जनरली डाटाबेसेस में। तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस जो उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से स्पेसिफाई करता है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी आप किसी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हो, एक बार आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये ज़रूर चेक कर लें कि पर्टिकुलर जो आपके पास डाटा टाइप है उसको किस नाम से रेफ़र किया गया है। तो जैसे आपके पास बुलियन डाटा टाइप है, तो एम एस एक्सेस में इसको येस नो से स्पेसिफाई किए जाते हैं। एसक्यूएल सर्वर इसको बिट नाम से स्पेसिफाई करता है, ओरेकल बाइट नाम से करता है, और माई सिक्वल में इसका इक्वलेंट नहीं है। पोस्टग्रेसक्यूएल में आपके पास बुलियन डाटा टाइप है, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं येस नो डाटा टाइप को। अगर आप इंटीजर यूज़ करना चाहते हैं तो एक्सेस में नंबर कीवर्ड है, यानी कि आपके डाटाबेस का टाइप जो है नंबर लिखा जाता है। बट अगर आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर, तो इंट जो है आप देखोगे इंट एक बहुत ही कॉमन टाइप का डाटा टाइप है। ओरेकल में इंटीजर को नंबर नाम से स्पेसिफाई किया जाता है। वैसे आपके पास फ्लोट डाटा टाइप है, यानी कि डेसिमल नंबर्स हैं, तो एक्सेस में इसका नंबर ही है। एसक्यूएल सर्वर में फ्लोट या फिर रियल आप यूज़ कर सकते हो। ओरेकल में इसका इक्वलेंट अगेन नंबर है, और माई सिक्वल में फ्लोट है। पोस्टग्रेस में आपके पास न्यूमेरिक है। तो आप एक चीज़ नोट करना शुरू करोगे कि कुछ डाटाबेसेस में जो डाटा टाइप्स हैं उनके नाम अलग अलग हैं।
एक और चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग्स जो कि बड़े कॉमन होते हैं, जैसे आपने नाम स्टोर करने हैं, एड्रेस स्टोर करने हैं, तो आप देखोगे वारकार एक डाटा टाइप है जो आप यूज़ करोगे जब भी आप कोई भी डाटा टाइप यूज़ एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइस्क्ल या पोस्टग्रेस एसक्यूएल में यूज़ करना चाहते हो, तो वारकार किसके लिए यूज़ किया जाता है? वारकार जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप एम एस एक्सेस यूज़ कर रहे हो तो उसमें टेक्स्ट डाटा टाइप है जो कि वारकार के बराबर के इक्वलेंट है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप किसी डाटाबेस के साथ काम कर रहे हो, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन से ज़रूर थ्रू हो जाएं एक बार, ताकि आपको जो चेंजेस हैं माइनर माइनर वो आपको पता लग जाए कि मैं अगर माई सिक्वल के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें डाटा टाइप्स के नाम जो है कहीं चेंज तो नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो भी डाटाबेस यूज़र है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा लाइव डेमो बताऊंगा एसक्यूएल का यूजिंग माई सिक्वल। तो लेट अस सी, होपफुली हम इसको रन कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी माई सिक्वल सर्वर जो है इंस्टॉल्ड है। अगर आप कोई भी लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए माई सिक्वल को। तो कमांड आपके पास है sudo apt install mysql dash server। तो ये आपके सिस्टम में माई सिक्वल सर्वर जो है इंस्टॉल कर देगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स को। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल पे जाइए और एक सॉफ्टवेयर को सर्च कीजिए जो कि है वैम्प सर्वर। तो वैम्प जो है आपके पास, आप देखोगे वैम्प सर्वर ये आपके पास सॉफ्टवेयर है। ये 3-4 सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करता है, जिसमें आपके पास अपाचे वेब सर्वर है, माई सिक्वल डाटाबेस है और पीएचपी इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप अपने सिस्टम पे माई सिक्वल की यूज़ करना चाहते हो तो जनरली आप उसको पीएचपी वगैरह के साथ यूज़ करते हो। तो वैम्प सर्वर जो एक कंबाइंड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, एक ही सॉफ्टवेयर से आपके सारे सारे कंपोनेंट जो है इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इंडिविजुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी माई सिक्वल सर्वर जो है इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको उसको शुरू करके बताता हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा sudo माई सिक्वल और ये पासवर्ड मुझसे पूछेगा, तो पासवर्ड डालने के बाद आपके पास माई सिक्वल का जो कंसोल है वो शुरू हो जाएगा। इस कंसोल में जब भी आप कोई भी कमांड लिखोगे माई सिक्वल की, वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। जैसे जैसे आप कमांड लिखते जाएंगे माई सिक्वल जो है आपको रिस्पॉन्ड करता जाएगा। एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, काइंडली आप माई सिक्वल की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उसमें ज़रूर उसको एक बार स्टडी कर लें। आपको माई सिक्वल की वेबसाइट पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस एसक्यूएल माई सिक्वल, और ये आपको बेसिक जो कमांड्स है वो आपको बताते हैं। मैं आपको शेयर करूंगा इसकी पीडीएफ, ताकि आप रेफरेंस के लिए इन कमांड्स को देख सकें कि किस तरीके से कमांड जो है रन की जाती है। तो ये बड़ी ही छोटी सी कॉम्पैक्ट सी आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको अवेलेबल है, और मैं चाहूँगा कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको क्लियरली फॉलो करो। तो शुरुआत मैं करता हूँ माई सिक्वल कमांड्स पे। अब मैं कुछ कमांड ऐसी भी है जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन पे नहीं बताई थी, तो वो कमांड्स भी आपको मैं साथ साथ में बताता जाता हूँ। तो एक कमांड है जिसको बोलते हैं हम शो कमांड। तो शो कमांड क्या करती है, आपको जितने भी आपके पास डाटाबेसेस हैं माई सिक्वल में आप उनको देख सकते हो। तो जैसे मैं लिखता हूँ शो डाटाबेसेस, आप देखो कि मैंने सेमी कॉलन लगाया है लास्ट में, तो सेमी कॉलन डिनोट करता है कि मेरी कमांड जो कंप्लीट हो गई है। तो जब मैं इस पर एंटर दबाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये जो डाटाबेसेस मेरे पास आ रहे हैं, ये वो डाटाबेसेस हैं जो माई सिक्वल में मैंने बनाए हुए हैं। आप देखोगे कि ये जो शुरू के जो 4 डाटाबेसेस हैं जिसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस, ये 4 डाटाबेसेस जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके माई सिक्वल में बनते हैं। ये जो लास्ट आप देख रहे हो टेस्ट, ये मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप कोई डाटाबेस बनाना चाहते हो तो आप सीधे लिख सकते हो क्रिएट डाटाबेस और उस डाटाबेस का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ टेस्ट2। तो इस तरीके से जैसे ये लिखेगा ये आपको बताएगा कि आपकी क्वेरी ठीक है। और अब आप अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास एक डाटाबेस बन गया है टेस्ट2 नाम से। जनरली जब भी आप काम करोगे माई सिक्वल पे तो आप एक डाटाबेस के साथ काम करोगे, तो जो भी कमांड आपकी रन होगी वो एक डाटाबेस पे रन होगी। तो आप किस डाटाबेस को यूज़ करना चाहते हो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है यूज़। तो जैसे मैं लिखता हूँ यूज़ टेस्ट,
तो अब आपका जो डाटाबेस है वो आपको ऑप्शन आएगा कि डाटाबेस चेंज्ड। उसका मतलब है कि अब आपका जो डाटाबेस है वो टेस्ट है, और जो भी आप कमांड रन करने वाले हो माईसीक्वल की, वो इस डाटाबेस के अंदर रन होने वाली है। तो अगर मैं टेबल बनाने वाला हूँ तो वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा इस टेस्ट नाम के डाटाबेस के अंदर बनेगा। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, तो आप उस टेबल को देख सकते हो। तो कमांड वही है शो, आगे आप टेबल का नाम बता सकते हो या आप लिख सकते हो शो टेबल्स। अगर मैं शो टेबल्स लिखता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि मेरे पास उस डाटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। अभी आप देखोगे कि मेरे पास एक टॉयज़ नाम से एक टेबल बना हुआ है। मैं चाहूँ तो जितने मर्जी टेबल बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो जो क्रिएट टेबल कमांड है वो आपको टेबल बनाने में हेल्प करती है। तो मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ आपके सामने कैसे करना है। तो मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल इस तरीके से, और उसके बाद मैं टेबल का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, तो आप जो मर्जी नाम लिख सकते हो। मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे कि अभी भी कमांड चल रही है, क्योंकि जब तक मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तब तक मेरी कमांड कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, पैरेंथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं जो जो कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ वो मैं इसमें बना सकता हूँ। तो जैसे मैं लिखता हूँ आईडी, ये मेरे कॉलम का नाम है। उसका टाइप लिख देता हूँ मैं इंट, और 3 का मतलब है कि 3 डिजिट का इंट बनेगा, यानी कि इंटीजर बनेगा, जो कि आईडी रहेगी। ठीक है, इसके आगे वैसे मैं बहुत सारे पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकता हूँ जो कि इस कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर मैं कॉमा लगा के नेक्स्ट रो पे आता हूँ तो मैं एक नया कॉलम बना सकता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट का नेम बनाता हूँ, तो नेम के लिए मैं वार कार यूज़ करता हूँ। तो 20 कैरेक्टर का नाम काफ़ी है मेरे हिसाब से। इस तरीके से बना सकता हूँ मैं। और नेम के बाद मैं रख सकता हूँ फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर 10 डिजिट का फ़ोन नंबर हो सकता है, इस तरीके से। और फिर मैं ब्रैकेट को बंद करके ये सेमी कॉलन लगा सकता हूँ। तो ये मेरे पास टेबल बन जाएगा, और अगर मैं इसको रन करूँ, होपफुली ये रन हो जाएगा। तो आप देखोगे कि लिखा है क्वेरी इज़ ओके, 0 रोज इफेक्टिव, है ना। तो अब इसने एक टेबल बना दिया है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ शो टेबल्स। तो शो टेबल्स में आप देखोगे कि मेरे पास एक टेबल आ गया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और टॉयज़ जो मेरा पुराना वाला टेबल था। अब अगर मैं स्टूडेंट्स टेबल को थोड़ा सा देखना चाहूँ कि यार ये स्टूडेंट टेबल है क्या, तो एक कमांड है जिसको मैंने आपको पीपीटी में नहीं बताया, पर अब वो आपके काम आएगी। उसका नाम है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब के बाद मैं उस टेबल का नाम लिख सकता हूँ जिस टेबल को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। डिस्क्राइब बेसिकली आपको टेबल और डाटाबेस के बारे में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे ये बता रहा है कि ये जो आपके पास टेबल है उसमें एक फील्ड है आईडी नाम से, जिसका टाइप इंट है। नेम है आपके पास वार कार टाइप का है, और फ़ॉन्ट जो है इंट टाइप का है। तो आप देखोगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ऑटोमेटिकली सेट कर दी गई है। ये आपका माई सिक्वल करता है अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो। तो इस तरीके से आपका एक टेबल बन गया है, और उस टेबल में 3 कॉलम जो है वो आपके बन गए हैं। तो इस तरीके से आपका क्रिएट टेबल जो है वो वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्टर टेबल किस तरीके से वर्क करता है। तो आपका कमांड है अल्टर टेबल, और उसके बाद आप टेबल का नाम देते हो, और उसके बाद आप स्पेसिफाई कर सकते हो 3 ऑप्शन में, जैसे मैं आपको बताया था। एक था ऐड, एक था ड्रॉप, और एक था मॉडिफाई। तो ऐड से आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो, ड्रॉप से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो, और मॉडिफाई से कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। तो लेट अस ऐड कॉलम। मैं कॉलम ऐड करता हूँ। इस कॉलम का नाम मैं रखता हूँ एड्रेस, और ये रहेगा मेरे पास वार कार टाइप का, और उसकी साइज़ जो है रहेगी 20। तो मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा लास्ट में। होपफुली ये कमांड जो आपकी रन करेगी तो आपको आंसर देख रहे हो कि लिखा आ रहा है कि क्वेरीज ओके। अब अगर मैं डिस्क्राइब करूँ टेबल को, तो आपको पता लगेगा कि उसमें एक एड्रेस नाम की फील्ड जुड़ गई है जिसका साइज़ जो है वार का 20 है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को कमांड के थ्रू जो है ऐड कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि मैं इस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वार कार 20 जो है इसके लिए काफ़ी नहीं, मैं इसको वार कार 50 करना चाहता हूँ, क्योंकि एड्रेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगेन ये जो मैंने कमांड लिखी हुई है, मैं इस ऐड की जगह पर लिख सकता हूँ मॉडिफाई, तरीके से मॉडिफाई। और फिर मैं उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करूँगा जिसको मैंने मॉडिफाई करना है, और आगे मैं उस कॉलम को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मैं उसको कैसे चेंज करने वाला हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि क्वेरी रन कर गई है, और अब मैं चेंज करके देखूंगा तो अब मेरा जो एड्रेस है वो वारकार 50 में कन्वर्ट हो गया है।
तो इस तरीके से आप जो है कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आपको सिर्फ लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, और उसके बाद जिस कॉलम को आपने ड्रॉप करना है, जैसे मान लो एड्रेस को ड्रॉप करना चाहता हूँ, डेटा से चलो फ़ोन को ड्रॉप करते हैं, फ़ोन। तो अब आपका जो टेबल है उसमें से आपका जो फ़ोन वाला कॉलम है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप टेबल को क्रिएट भी कर सकते हो और उस कॉलम, उस टेबल के जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जहाँ तक बात आपकी है ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल, मैं इसको आपको तब करवाऊँगा जब हम डाटाबेस में कोई डाटा जो है इंसर्ट कर सके, ताकि मैं आपको बता सकूं कि टेबल जो है वो डिलीट कैसे भी होते हैं और ताकि उसका डाटा कैसे डिलीट होता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। होपफुली जो मैंने आपको कमांड्स आपको बताई हैं आप उसको प्रैक्टिस करो अपने सिस्टम पे माईसीक्वल इंस्टॉल करके, क्योंकि जितना आप इन कमांड के साथ फेमिलियर हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी भी वेब डेवलपमेंट आप देखते हो उसमें ये सारी सारी कमांड जो है बड़े काम आती हैं। तो क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ये जो दो कमांड्स हैं मैं चाहूँगा कि आप इसको टेस्ट करो। उसके अलावा जो मैंने आपको कमांड्स बताई हैं जैसे कि शो डाटाबेसेस, शो टेबल्स, डिस्क्राइब टेबल, इसको आपने टेस्ट करना है अपने सिस्टम से। अगर आपने इस माईसीक्वल के कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकलना है तो आपको टाइप करना पड़ता है क्विट, और जब आप क्विट लिखोगे तो आपका सिस्टम जो है माईसीक्वल से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इंटरैक्टिव सेशन था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि माईसीक्वल को चलाते कैसे हैं और माईसीक्वल कमांड जो है वो किस तरीके से रन की जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे उसको कमेंट कर दीजिए। होपफुली मैं आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको मैं आंसर कर पाऊँगा।